कंसेप्चुअल डिस्कशन करते हैं कि हम्म, ऑप्शन जैसे आजकल चल रहा है ना कि दो लोग हैं, एक ऑप्शन बायर है और एक ऑप्शन सेलर है। कुछ दिन पहले करेक्ट, फेस टू फेस किया था विश्वेश के साथ में, और जो आपके अच्छे मित्र भी हैं, तो उन्होंने कहा था या कि मैं तो अपॉर्चुनिस्ट हूँ, मेरे को जहां पैसा मिलेगा मैं जाके घुस के कर लूंगा। तो डू यू आल्सो एब्सोल्युटली दैट, बिलोंग टू द सेम कैंप? आर यू एन अपॉर्चुनिस्ट? यस इनफैक्ट वी फॉलो दैट। सो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ऑप्शन मार्केट है, जो ऑप्शन प्रीमियम्स है वो महंगा या सस्ता है। अगर ऑप्शन प्रीमियम इज एक्सपेंसिव, then you have to only go for shorting. You have to only go for selling. Versus if option premiums are cheap, then it doesn't make too sense to be a seller. In that case, you have to be a buyer. That is a universal principle कि जो चीज महंगा है वहाँ पे दुकानदार बनना चाहिए और जो चीज सस्ता है वहाँ पे खरीदार बनना चाहिए. So that is the way we follow. But if you see my own trading, mostly I'm a seller. Mostly, okay. 10% I would be a buyer, pure, and but 90% I would be a seller because of a limitation of Indian market. क्योंकि जब सेलर बनते हो तो मतलब आप दुकानदार बनते हो. दुकानदार बनते मीन्स यू हैव टू रोटेट योर थिंग्स वेरी फास्टर. ओके, जैसे जियो है, जियो ने क्या किया कि वो 30 दिन का एक महीना हुआ करता था, उसको भी 28 दिन के डेफिनेशन में चेंज किया बिकॉज ही वांट टू बी ट्रेडर ऑफ दैट. सो द फास्टर ही रोटेट्स हिज थिंग्स, you're going to get more value. Okay, तो अब इंडियन मार्केट में क्या कि जो ऑप्शंस अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए आर हार्डली लाइक 1 month or 2 months. Although we do have a Nifty का long term option, but it's illiquid, so it doesn't make sense to trade those. Okay, तो जो एक्चुअली ट्रेडेबल ऑप्शंस है वो इधर दिस सीरीज और द नेक्स्ट सीरीज, ऑल्दो वी डू हैव लॉट ऑफ वीकलीज आल्सो, बट वो 2 month से ज्यादा का ट्रेडेबल ऑप्शंस नहीं है. सो अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको सेलर मतलब सेलर बनना है तो शॉर्ट टर्म में ही कर सकते हो. अगर आपको बायर बनना है देन आई से यू हैव टू बिकम इन्वेस्टर, एंड इन्वेस्टर हैव टू बी अ लॉन्ग टर्म. तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शंस चाहिए टेक्निकली, लाइक 180 डेज के ऑप्शंस, 200 डेज के प्लस के ऑप्शन, लाइक इन यूएस मार्केट, यूके मार्केट. व्हेन आई वाज देयर आई यूज्ड टू गेट दोस काइंड ऑफ थिंग्स. Versus in Indian market, we don't have a far time frame options, so we can't do a leap options are not there. So in future, if we get those kind of liquidity in Indian market, then it does definitely makes a sense to go for a long term options and वहां पे आप बाइंग कर लो. अच्छा ओके, अच्छा अच्छा. सेलिंग करनी है तो शॉर्ट टर्म होने चाहिए और बाइंग करनी है तो इन्वेस्टमेंट बनना चाहिए. इन्वेस्टमेंट के लिए यू हैव टू गिव सम टाइम आल्सो सो दैट इट कैन ग्रो. राइट. सो संतोष, आपने ये बात अच्छी कही कि इंडियन मार्केट एक बहुत पिक्युलर मार्केट है, काफी यूनिक है विज़ा विज़ अदर मार्केट्स. और मैंने इंडियन मार्केट में एक और बात देखी कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों का पैरिटी बहुत अलग चलता है. हाँ, और चलिए हम लोग मेजर करते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के थ्रू, तो हमने देखा है कि कॉल का वी कर्व जो प्राइसिंग है, पुट का जो प्राइसिंग है, उनमें पैरिटी नहीं रहती. एब्सोल्युटली, इसके बाद यस. आप इलैबोरेट कर पाएंगे कि क्यों ऐसा है कि दोनों का महंगा, क्यों कॉल कभी महंगा होता है कभी महंगा होता है, ऐसा क्यों होता है मार्केट के अंदर में? So basically, it's like uncertainty कितनी है, कहाँ पे uncertainty जाती है. Okay, so let's take the example. Most of time you might say कि कॉल की प्राइस कम होती है, आईवी कम होती है और मेरी प्रीमियम्स कम होता है कंपेयर टू द पुट. क्योंकि जब मार्केट बढ़ता है, let's take the market of 10,000 पे, if market falls down by 100, maybe some say 10% मार्केट गिर गया. So let's take a very simple example कि 100 रुपया का अंडरलाइंग वैल्यू है 100 रुपया, वो गिर गया तो कितना हो गया, इसका 50% गिर गया. तो इट मींस गिरते समय वो 50% गिरा हुआ है. वर्सेस अगर उसको वापस बढ़ना है, वापस 100 पे पहुंचे तो 100% बढ़ना पड़ेगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. इट मींस देयर इज अ हायर अनसर्टेनिटी गिरने के लिए. बढ़ने के लिए there is a less uncertainty because जब market grows it means they have a concrete news, there is a confirmation somewhere कि yes economy is doing well or the ownership is doing well, let's let it increase. Versus गिरने के लिए it can't be any rumors, uncertainty, any news, any tweets nowadays. Right. So that's the reason कि जो नीचे का डर है लोगों को, नीचे की तरफ का, that is higher fear कि मैं गिरूंगा गिरूंगा गिरूंगा. तो उसके लिए puts are most of time are expensive compared to the calls. And that is reason you might have seen, that is you might have seen कि जब ये हमारा 10,000 12,000 जो भी निफ्टी गिरा हुआ है तो नीचे गिरने से आईवी shoot up too much. राइट राइट राइट. वैसे जब मार्केट बढ़ रहा है तो आईवी एक्चुअली काम डाउन हो जाता है बिकॉज देयर इज सम लेवल ऑफ सर्टेनिटीज देयर. वर्सेस गिरते समय यानी कहां. राइट राइट.
संतोष, मेरी आवाज आ रही है आपको? या आई कैन हियर यू या परफेक्टली वेल। नहीं, बीच में मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। सो ओके, या आपने बात कही कि शॉर्ट टर्म के अंदर में जनरली आदमी सेलिंग का सोचना चाहिए और लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के अंदर में बाइंग का सोचना चाहिए। तो एब्सोल्युटली, या आपने स्टेटमेंट किया कि जनरली कॉल और पुट में देखा गया कि पुट महंगा होता है, और आपने उस पॉइंट करेक्ट, को सब्सटैंशिएट किया कि क्यों पुट महंगा होता है। जब या किसी को मार्केट में बेच के खेलना है तो कब कॉल बेचना चाहिए, कब पुट बेचना चाहिए, गिवन ओके, असम्पशन पुट हमेशा महंगा होता है कॉल से। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, को कहीं हम लोग करेक्ट। सो लेट्स टेक द एग्जांपल कि इफ यू आर अ टेक्निकल एनालिस्ट, ओके, टेक्निकल चार्ट्स पढ़ना आता है, एंड इफ यू सी कि आपका कॉल या आपका अंडरलाइन इज नियर टू रेजिस्टेंस, इट इज नियर राइट टू रेजिस्टेंस, जहां पे मुझे लगता है टेक्निकली चार्ट को नीचे गिरना चाहिए। एट द सेम टाइम इफ यू सी कि वो जो आपका ओपन इंटरेस्ट है वहां पे कॉल्स का काफी हाई हो चुका हाँ हुआ है, ठीक है, देन यू कैन राइट टेक अ चांस कि यहाँ पर कॉल को बेच के चलो, ओके, दैट विल गिव अच्छा यू सम चांसेस। वर्सेस अगर आपको बाय पुट को बेचना है तो लेट मार्केट ऑलरेडी राइट फॉल डाउन, कम डाउन टू योर अंडरलाइन, ऑप्शन की बात नहीं है, लेट अंडरलाइन कम डाउन टू योर सपोर्ट, और दैट विल बी राइट अ हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट, नॉट द 15 मिनट्स 20 मिनट्स का नहीं चाहिए, एटलीस्ट 14 मिनट्स और डे और मे बी काइंड ऑफ सपोर्ट, कि जहां से मुझे लगता है कि मार्केट गोना राइट टेक अ अपसाइड मूव। इन दैट केस उसमें दो चीज देखना है, अगर मार्केट गिरा हुआ है तो वो भी चेक करना है कि वोलेटिलिटी हाई है तो ही बेचना है। अगर मार्केट आपके रेजिस्टेंस पे पहुंच गया हुआ है और उसमें आपको लग रहा है कि नीचे गिरने वाला है, बट अगर वोलेटिलिटी सस्ती है, देन इज बेटर टू बाय द पुट। अगर वोलेटिलिटी महंगी है, इज बेटर टू शॉर्ट अ कॉल। अच्छा अच्छा अच्छा।